ओम सिंहस्ता शशिशेखरमर्कत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सरांश्च ददति नेत्रैस्त्रिभिर्शोभिता आमुक्तांगहार कंकणरण कांचीरण्णुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 29 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, शाम आते आते कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनता दिखाई देगा। वो कहीं ना कहीं चीज़ों को सही रूप से विचार आपके मन में उदय करता दिखाई देगा। सुबह हल्की है, शाम को कहीं ना कहीं परिवर्तन का समय और दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ इस दिन केतु का भी एक महापरिवर्तन का योग बन रहा है। केतु अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और इस समय केतु का ये महापरिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में थोड़ा परिवर्तन कि थोड़ा सा ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, कुछ चेंज करो, बहुत दिन हो गए, फ्रस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन परिवर्तन का भाव मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार से उदय करने का योग बनाएगा, जोर लगाएगा कि हम सब कुछ चेंज करने की तरफ भागते दिखाई दे। लेकिन धीरे, बहुत जल्दी की आवश्यकता नहीं है। केतु अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके अंदर रोष उत्पन्न करने का योग बना सकते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी शक्ति को ज़्यादा उपद्रव उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। अभी उपद्रव की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे जो स्वयं परिवर्तन हो उसको परिवर्तन को एक्सेप्ट करते हुए कार्य करना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन कामदा एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी मानी जाती है। कामनाओं को रखना कहीं कोई गलत नहीं होता, इसलिए कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान का आशीर्वाद जरूर चाहिए। तो इस कहा जाता है कि इस दिन व्रत कर भगवान विष्णु का सुंदर रूप से जो पूजन करते हैं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद देने का योग बनाते हैं। इसलिए पूरा संकल्प लें और पूरे वर्ष सोचें कि मैं हर एकादशी को व्रत रखूँगा, उससे शरीर भी स्वस्थ बनेगा और बहुत सारे कष्ट भी दूर होने का, तप करने का सुंदर योग बनेगा। ओम नमो नारायण का स्तवन करते हुए इस कार्य को करने का प्रयास कीजिए, बहुत शुभ होगा। 30 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, प्रदोष व्रत बन रहा है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर आपको बहुत कुछ सही दिशा में डालते दिखाई दे। कम से कम विचार तो इन दिनों ऐसे आपकी राशि में रह सकते हैं कि जो आपको ठीक चीज़ दिखाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन विचारों पर सोच समझकर कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार सत्य सामने आने के बावजूद भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कई बार चीज़ हमारे सामने बिल्कुल सत्य रूप सामने आ जाते हैं, हम सोच भी सही रहे होते हैं, लेकिन क्या उन पर कार्य करने की ज़रूरत है। चंद्रमा और केतु की युति जिस प्रकार से आपकी राशि में इस वक्त बनी हुई है, जहाँ बनी हुई है उसमें अगर बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लिया तो ये समझ सकते हो कहीं ना कहीं उपद्रव का योग भी बन सकता है। तो इसलिए कई बार खून का घूंट पीना पड़ता है। ऐसी स्थिति आपकी राशि में इस वक्त चल रही है तो शांति से चीज़ों को सोच समझ के करने का प्रयास करें। हो सके तो सोमवार के दिन प्रदोष का योग बन रहा है, सोम प्रदोष का योग, भगवान शिव का सुंदर स्तवन कीजिए। ये भगवान शिव का सुंदर स्तवन बहुत कल्याण के योग बनाएगा। 30 मार्च को खास तौर पे एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है, सोम प्रदोष। वर्ष का पहला जो सोम प्रदोष का योग बन गया, संवत का पहला सोम प्रदोष योग। और समझे आगे आने वाली ग्रह स्थिति बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र है। इसमें क्या होने वाला है विशेष तौर पर ध्यान रखो। इस समय में शनि मंगल के टकराव की स्थिति बन के तैयार होने वाली है, उपद्रव के योग कहीं ना कहीं बनने वाले हैं। स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं विश्व के दृष्टिकोण से ये युद्ध के प्रभाव से कहीं ना कहीं भयंकर योग बन सकता है। और इस वक्त रुद्र का नाम का जो संवत आरंभ हो गया है वो कहीं ना कहीं प्रलंकारी है। इस बात को आपको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। विस्फोटक योग बन रहा है और तो और कई प्रकार की बीमारियां भी, कई प्रकार के विस्फोट भी, कहीं ना कहीं कोई बड़े हमलों का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं बड़े भयंकर विस्फोटों का योग भी कहीं ना कहीं विश्व में उत्पन्न कर सकता है। राज्यों में द्वेष उत्पन्न करने का योग कहीं ना कहीं बना सकता है। ऐसे में सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, माँ भगवान शंकर की कृपा और हमारे जो कर्म है उसके अनुसार से हमें प्रभाव प्राप्त होता है। शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी। हाँ, भगवान शंकर की कृपा से हमारे द्वारा कहीं ना कोई दुष्कर्म हो जाते हैं, उनको भी भगवान शंकर मेट देते हैं। मार्कंडे के जीवन में आयु नहीं थी, भगवान शंकर की कृपा से ही, जब भगवान शंकर की कृपा हुई तभी वो आयुष्मान योग बना उनके लिए, तभी वो अमर हुए। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य मार्कंडे च अष्टमा। ये भगवान शंकर की कृपा से ही मार्कंडे अजर अमर हो गए। तो आप भी इस दिन सुंदर
इस वर्ष के पहले प्रदोष पर, सोम प्रदोष पर कोशिश करें भगवान शंकर का स्तवन करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रख रहे हैं। शाम को एक कार्यक्रम रहेगा रुद्राभिषेक का, तो आप स्वयं इसमें भाग लें, इसमें स्वयं में बैठें, रुद्राभिषेक में बैठ सकते हैं। भगवान शंकर का रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से पाठ रहेगा। माँ भगवान की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग रहेगा। साथ साथ में रुद्र यज्ञ भी इसमें रखा जाएगा। तो आप सब इसमें सुंदर रूप से, दिव्य रूप से सम्मिलित हो। माँ भगवान की कृपा से अनेक कष्टों को दूर करने का योग, भगवान के इस आशीर्वाद, इस अनुष्ठान से अवश्य प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। और प्रदोष का समय शाम का रहता है, दोष रहित, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला। कहा जाता है भगवान शंकर पार्वती के साथ, गणों के साथ त्रिशूल लेकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं। और जो उस प्रदोष काल में, प्रदोष काल कब होता है? प्रदोष काल होता है विशेष तौर पर जब दो संधि समय आपस में मिल रहे हो। सूर्य अस्त होने के बाद करीब करीब 2 घड़ी का समय, करीब करीब 48 मिनट का जो समय है, ये प्रदोष काल शुद्ध रूप से रहेगा। इस समय बैठ जाएं जहाँ पर भी हो, चलिए ध्यान में आप यज्ञ कर लीजिए। अगर कोई किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं बन पा रही है रुद्राभिषेक इत्यादि करने के, मंदिर में जाने की, तो आंख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाएं और सोचें कि आप गंगा के पावन तट पर पहुंच गए हैं। वहाँ गंगा की कलकल धारा चल रही है और वहीं एक भगवान शंकर का दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित है और आप उसको ध्यान में ही, यज्ञ का ध्यान में ही उसका जो अनुष्ठान कर रहे हैं, ध्यान में ही आप अभिषेक कर रहे हैं। कहा गया है ना, आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। तो यही स्थिति मानस पूजा जो है ना, वही सबसे श्रेष्ठ है। 1 लाख गुना ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करती है। तो ये समझें कि आप मानस पूजा में यदि भगवान का ध्यान करते हैं तो 1 लाख गुना ज़्यादा प्रभाव आपके लिए वो जो समय उत्पन्न कर देता है। यही तो वो टाइम होल है जिसकी गणना हम शुरू में बता रहे थे आपको कि छोटा सा कर्म कैसे आपके पुण्यों को उदय करने का अद्भुत योग बनाता है, कैसे आपके दुष्कर्मों को समाप्त कर देता है। लाख दुष्कर्म एक छोटे से कर्म से ठीक हो जाते हैं। शास्त्र में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। यही छोटा सा सिद्धांत तो है। इसी संध्या इसी प्रदोष काल में समस्त दोषों को क्षय करने वाला काल, समस्त दोषों से रहित काल और पुण्यों का उदय करने वाला यही प्रदोष काल जो है, इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए, बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। कुंभ राशि वालों 31 तारीख के दिन ग्रह गणना भी समझ लीजिए। मंगलवार का अवसर है, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो दिन आपके नाम रहता दिखाई दे रहा है। आपके नाम से आपके लिए सही रूप से रास्ता प्राप्त करने के योग, अद्भुत रूप से आपके लिए कहीं ना कहीं टाइम सहायक होने के योग अवश्य बनाता दिखाई। लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं मन जो है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं विरक्ति की भावना मन में जागती दिखाई दे रही। आने वाले 2-3 दिन खास तौर पर चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बेकार के मामले जो है, जो चीज़ें नहीं सोचने की है, वो भी विचार आपके मन में आते आपको परेशान करते दिखाई देंगे। तो इसलिए संसार का जो क्रम है वैसे ही चलने वाला है। आप उस पर ज़्यादा विचार ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस बात को सोचते हुए कार्य कीजिए तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। इस दिन महावीर जयंती भी है। भगवान महावीर का सुंदर स्तवन करने से हम बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं और संसार में वीतरागिता प्राप्त होने के योग बनते हैं। नव संवत आरंभ हो चुका है। भारतीय नव संवत जो चैत्र की प्रतिपदा से आरंभ होता है और भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार से समय को पहचान कर समय के अनुसार से किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने वाला है समय, ये वास्तविक तौर पर हर व्यक्ति को जान लेना चाहिए। इस बार रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ है और साथ साथ जो आरंभ भी हो रहा हुआ है वो विशेष तौर पर क्षय तिथि पर आरंभ हुआ है। क्षय तिथि यानी अमावस्या जो है वो केवल कुछ ही देर के लिए विद्यमान रहेगी उदय तिथि के बाद। उसके बाद अगले दिन के सूर्योदय से पहले अधिकतर समय में वो जो प्रतिपदा है वो क्षय हो जाएगी। तो ऐसे में क्षय तिथि बृहस्पतिवार के दिन जो नव संवत आरंभ हो रहा है, जिसके कारण से बृहस्पति राजा हो गए। तो कहा जाता है कि ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से रुद्र नाम का संवत प्रलयंकारी माना जाता है और ऐसे में साथ में बृहस्पति जिस वर्ष के राजा हो जाते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि प्रजा के लिए थोड़े कष्ट के योग बन जाते हैं। जो लोग राज अधिकारी होते हैं वो अपने अनुसार ही जो निर्णय लेते हैं और वो कई बार प्रजा पे भारी पड़ते हैं। उसके कारण से प्रजा में रोष हो जाता है और प्रजा की शायद सुनी भी नहीं जाती है। और जिस प्रकार से रुद्र नाम का संवत है वो प्रलयंकारी है और विश्व में युद्ध के इस वक्त जो स्थिति मची हुई है उसमें कहीं भी कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। इसके साथ साथ इस समय में मंगल का उदय होना और साथ साथ अभी आने वाले कुछ समय में शनि का भी उदय हो जाना, ये एक, और साथ साथ शनि और मंगल का एक राशि पर चलना, उसके पास कई प्रकार के विचित्र प्रकार के योग बनना। शनि और विशेष तौर पे आप समझें सूर्य एक साथ चल रहे हैं, मंगल राहु बुध की युति चल रही है। ये कहीं ना कहीं विश्व में कष्ट देने के योग साफ साफ बनाती दिखाई दे रही है।
और इसमें जिस प्रकार की भयावह स्थिति दिखाई देती है पूरे, और इस बृहस्पतिवार जो चैत्र का महीना है इसमें जो योग बन रहा है, 5 बृहस्पतिवार का भी योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रजा को कहीं ना कहीं कष्ट प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। और राज्य लोगों को, जो राज्य अधिकारी लोग हैं, राजा लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हर देश के कहीं ना कहीं राजा बने हुए हैं, उन सबको भी इस बात को समझना चाहिए। आजकल अहंकार हर व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से आच्छादित हो गया है, वो केवल अपनी अपनी सोच रहे हैं, अपने अहंकार की पूर्ति करने की तरफ चले जा रहे हैं। ये समय का प्रभाव है। हर देश का जो प्रणेता है, जो राजनेता अपने आप को बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की स्थिति में चल रहा है और वो प्रजा की सोच भी नहीं रहे हैं। अपने अहंकार के अंदर जिस प्रकार की आहुतियाँ उपस्थित करते चले जा रहे हैं, उसके कारण से पूरे विश्व की प्रजा को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कष्ट झेलना पड़ता दिखाई दे रहा है। यह रुद्र नाम के संवत का प्रभाव भी इसी प्रकार का ही है। और ये जो इस पूरे वर्ष में ऐसा योग बनाता है कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व वर्ष भर इसी प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं चलती रहेंगी और कहीं ना कहीं अस्त इत्यादि वाहनों की दुर्घटनाओं का योग भी इस बार बनता दिखाई दे रहा है। तो इस के अनुसार से अपने भविष्य को अच्छे समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अभी आपने ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से उसका क्या प्रभाव है ये तो समझा ही समझा, लेकिन साथ साथ पूरे विश्व में जनमानस में जो एक वर्ष का और वर्ष के राजा का प्रभाव क्या है वो भी ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया वो आपने समझा। लेकिन इन सब में परिवर्तन करना आपके कर्मानुसार है। देखिए कैसी ही विकट स्थिति बन जाए, लेकिन हम सबको अपने भाग्य अनुसार ही प्रभाव बनता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि यदि कोई ना कोई कष्ट का समय पूरे सबके लिए चल रहा है तो सारे ही कष्ट में रहेंगे। हमारे अपने कर्म जो है, शुभ कर्म जो है, वो हमारे जीवन में दुष्कर्म को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं, कष्ट को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं। तो इस बात को समझें, यदि हमारे पुण्य कर्म हमारे साथ हैं और जिसके कारण से हमारे जीवन के कष्ट जो आएंगे वो कहीं ना कहीं हमको बचा के ले जाएंगे, तो इस बात समझें। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार से समझें कि हमारे जीवन में पुण्यों के कार्य हो रहे हैं या कहीं ना कहीं जो पाप है वो कहीं परेशान कर रहे हैं। जब जीवन में कहीं ना कहीं आप बचते चले जा रहे हैं, गाड़ी आराम से चलती चली जा रही है, तो समझ लो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट लबालब भरा हुआ है। जब छोटी सी गलती कहीं ना कहीं पकड़ी जाए और किसी और की गलती में आप कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हैं, तो समझ लो कहीं ना कहीं आपके पुण्यों का अकाउंट जो है कम हो गया है, टटोलना पड़ रहा है। घड़े में हाथ डाल के पुण्यों को ढूंढने पड़ रहे हैं, तो उसमें आपको घड़े को पुण्यों से भरने की आवश्यकता है। तो कोशिश ये करें, ये नवरात्र इत्यादि शुभ तिथियां जो कुछ भी आती हैं, किसी को दान करना, किसी को पुण्य करना, किसी का अच्छा करना, अच्छा भावना अपने मनो मस्तिष्क में रखना, ये सब पुण्य बढ़ाती हैं। अब आप ये समझ लो कि आपके द्वारा ये सब कार्य कितने होते हैं। अगर आप किसी की मन में कहीं ना कहीं किसी का द्वेष भाव रख रहे हो तो ये सब पुण्य घटा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति से अनजानेपन पे ज़्यादा पाप हो जाते हैं, पुण्य बहुत कम हो पाते हैं। और यही वास्तविक तौर पर समझना चाहिए, यही कष्टों का निदान का मार्ग है कि पुण्यों को ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। आप लगे हैं अंगूठियाँ पहनने में, आप लगे हैं पता नहीं कौन कौन से टोटके करने में, उनसे पुण्य नहीं जागने वाले, उनसे कष्ट नहीं भागने वाले। कष्टों का भागने का सीधा तरीका जो है कि शास्त्र के अनुसार से जो कहा गया ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, ये मान के चलो कि अशुभ जो कर्म आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आप ही भोगेंगे, शुभ कर्म जो आपके द्वारा हो रहे हैं वो आपको ही भोगने हैं, उसका पुण्य आपको ही मिलेगा। तो इसलिए कोशिशें करें, किसी गरीब व्यक्ति की सेवा, किसी को अन्न का दान, कहीं ना कहीं किसी की सेवा किसी प्रकार से हो जाए, मन से पवित्र भाव से सोच लेना, वही पुण्य को बढ़ाने वाला है। तो इस प्रकार से जो कुछ शास्त्र के दृष्टिकोण से हम समय समय पर कई प्रकार के पुण्य कार्य करने के लिए आपको समझाते रहते हैं, उद्धृत करते रहते हैं, चाहे वो यज्ञ इत्यादि हो, चाहे गौ सेवा का कार्य हो, चाहे वो किसी बीमार की सेवा करने का कार्य हो, किसी को दवाई देने का कार्य हो, किसी का विवाह में सहयोग करने का कार्य हो। यही वास्तविक तौर पर आपको जो सेवा भाव से रखना है, मन में सरलता रखनी है, मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना है, यही आप यदि समझ लो तभी पुण्य जागेंगे, तो तभी कष्टों से रक्षा होने का कोई ना कोई मार्ग बचेगा। तो जितने भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ जो भी बात कराते हैं, आम तौर पे जनरल तौर पे हम जो भी बता रहे हैं, हर जो उत्सवों के अनुसार से कुछ ना कुछ दान ही बताते हैं, तप ही बताते हैं, आपको यज्ञ करना ही बताते हैं, परमात्मा की सेवा ही करना बताते हैं। तो उसी को करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेवा भाव अपने मन में जगाए रखें, और जो समय समय पर ये मुहूर्त आते हैं, इस बात को समझ लीजिए सही रूप से। ये जो मुहूर्त आते हैं ना, ये मुहूर्त हैं क्या? ये मुहूर्त जो है वो सेफ पैसेज है, ये विशेष तौर पर सेफ पैसेज हैं, और एक वो छोटा सा टाइम होल है कि जिसमें आप अपने पुण्यों को कई गति से देकर उस टाइम ट्रेवल से बाहर निकल सकते हैं।
जी हाँ, यही वास्तविक तौर पे वो टाइम होल्स है कि जिसके बारे में आइंस्टाइन बात करते थे कि टाइम होल्स हैं और ट्रैवलिंग मशीन्स के थ्रू आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आपने पुण्य, जैसे ग्रहण इत्यादि काल पढ़ा, उसमें हमें एक शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आप जो कर्म करोगे उसका 100 गुना अधिक प्रभाव होगा। जैसे नवरात्रों के अंदर संधि काल में सुबह शाम, अब यही नहीं कि आपका नवरात्र तो साल में 4 बार आएंगे, लेकिन रोज आवश्यकता है तो कैसे, हर रोज संधि काल आती है ना, सुबह की संध्या, शाम की संध्या, मध्याह्न की संध्या, तुरीय संध्या, ये भी जो संधि काल है इसमें भी भगवान का नाम जप करना समस्त प्रकार के कष्टों को दूर कर देता है, कई गुना अधिक प्रभाव दे देता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जो संध्या वेला है उसमें जाके भगवान का नाम जप कर लो थोड़ी देर के लिए, तो ये करें, यही आपके लिए समस्त रूप से कष्ट निवारण करने का योग बनने वाला है और यही आपको मार्ग दिखाने वाला है सही तौर पर। तो इन सिद्धांतों को समझकर, और आप नहीं तो एक बात समझा, बहुत सारे लोग हैं जो आपका उपहास उड़ाते रहते होंगे, कोई पुण्य कार्य भगवान की सेवा करता है, कहते हैं पागल हो गया है। ऐसे लोगों की बातों में ना फंसे, जब गलत लोग जब बोलते हैं उनकी बातों में फंस जाते हैं। कोई जुआ खिला रहा होता है, आजा बैठ, कहाँ जा रहा है, बैठ साथ में खेल, तब तो आप फंस जाते हैं, तब तो नहीं बोलते कोई व्यक्ति अरे नहीं मुझे गलत रास्ते पे डाल रहा है। लेकिन जब पुण्य कार्य कर रहा होता है तो वो तो एक बार बोल के छोड़ देता है अरे सब कुछ नहीं होने वाला, और आप उस मान को अपने लिख के रख लेते हैं, हाँ कुछ नहीं होने वाला है। जब कोई गलत कार्य की तरफ किसी गलत रास्ते पर बिठाता है आपको, तब आप नहीं सोचते हैं कि नहीं गलत रास्ता है, तब तो आनंद आ रहा होता है। बस यही है पुण्य और पाप। तो इसको समझकर कार्य करने का प्रयास करो, यही आपकी रक्षा करेगा। और बाकी में जितने धंधे वाले बैठे हैं, चाहे घंटी बजवा ले हैं, चाहे कुछ और बजा रहे हैं, चाहे कुछ और बेचकर आपको कुछ ना कुछ पहनाने की बात कर रहे हैं, उन सब से कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए अपने समय को समझो, समय के अनुसार से कार्य करो। शास्त्र में, पुराणों में, वेदों में इत्यादि समस्त ग्रंथों में कथा के माध्यम से यही सत्य को निवारण करने का रास्ता बताया गया कि सेवा भरो, मनोर्भवो, सेवा कार्य करने का प्रयास करो, यही वास्तविक तौर पर निदान का मार्ग है। तो इसको समझ लिया तो बहुत सुंदर आपके लिए कल्याण का मार्ग बन जाएगा। और समय समय पे अपने समय को पहचानते हुए आगे चलना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही माध्यम है कि ज्योतिष की गणनाएं किस प्रकार से क्या खेल रचने जा रही हैं। तो अब शनि का जो उदय होने जा रहा है, आपकी राशि के अनुसार से क्या उसका प्रभाव है वो हमने आपको समझा दिया। मंगल का उदय होने से क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी आपने दिन पर दिन जो ग्रहों का योगायोग है वो भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो बुद्धिमान बनकर इन समस्त चीज़ों को समझकर अपने जीवन में कार्यों को शुभ करने की तरफ अग्रसित होंगे तो बहुत कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। आपका कल्याण हो, ईश्वर के प्रति आपके मन में भावना, सद्भावना हमेशा जागी रहे, यही आप सबको आशीर्वाद। और बहुत सारे कार्यक्रम हमारे आश्रम पे समय समय पर इस समय में रहेंगे। नवरात्रों का यज्ञ भी रहेगा, उसके बाद हनुमान जयंती का कार्यक्रम है वो भी रहेगा, और बहुत सारे सेवा भाव, गौ सेवा इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, भंडारे इत्यादि में समय समय पर कार्य चलते रहते हैं। आप उनके साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है दिल्ली में, विवेकानंद योगाश्रम, जिसमें लोगों की जनमानस की सेवा करने के लिए बहुत सारे कार्य भी किए जा रहे हैं। आप उसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।